आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। हेलो स्टूडेंट, तो आपको इस क्वेश्चन में पूछ रखा है कि एक किरण चित्र की सहायता से एक सुदूर वस्तु का खगोलीय दूरदर्शक में प्रतिबिंब का बनना स्पष्ट करें। दूरदर्शक की आवर्धन क्षमता, दूरदर्शक का मतलब टेलीस्कोप है ना, की परिभाषा दें। इसकी आवर्धन क्षमता के लिए व्यंजक निकाले जब अंतिम प्रतिबिंब सुस्पष्ट दर्शन की न्यूनतम दूरी यानी कि क्लियर विजन है ना, न्यूनतम दूरी पर बने। तो देखिए आपके पास डायग्राम बनाते हैं। सबसे पहले तो इसका क्या होता है कि दो आपके पास लेंस होते हैं। एक को तो कहते हैं अपन ऑब्जेक्टिव लेंस और एक होता है आपके पास आई पीस। ठीक है, मान लीजिए दोनों का है प्रिंसिपल एक्सिस होगी है ना, यानी कि मुख्य अक्ष हो गया। अब कोई अगर काफी ज्यादा दूर वस्तु है आपके पास, तो जो इमेज आती है वहां से, सॉरी जो रेज आती है आपके पास लगभग लगभग समानांतर होती हैं। ठीक है, जैसे मान लीजिए कुछ रेज लेते हैं अपन कि मान लीजिए पहली रे आई, पोल से गुजरी, तो पोल पर जब रे आती है बिना किसी जितने कोण पर आती है उतने कोण पे वापस निकल जाती है। एक रे यहाँ लेते हैं और एक रे ये लेते हैं। ठीक है ना, आप चाहे तो अगर समानांतर रे होती तो क्या होता, वो उसके फोकस में मिलती। ये समानांतर पर किसी कोण पर है ना, तो ये कहाँ पर मिलेगी, फोकल तल पे मिलेगी। किस पर, इस लेंस के फोकल तल पे। तो कुछ इस तरीके से आपके पास रे डायग्राम होगा। ठीक है ना, इसकी फोकल लेंथ को एफ नोट कह देते हैं और इसको क्या कहते हैं अपन, ऑब्जेक्टिव लेंस या अभिदृश्यक लेंस। अभिदृश्यक लेंस। ठीक है, और ये आईपीस होता है तो इसकी फोकस को एफ ई लिख देते हैं। ठीक, इस आईपीस को थोड़ा पास बनाते हैं डायग्राम। ठीक है, सपोज करिए ये हो गया आपके पास आईपीस। ठीक, अब यानी कि यहाँ से जो इमेज बनी पहले वाले लेंस से, वो क्या करेगी, इसके लिए ऑब्जेक्ट का काम करेगी। तो सपोज करिए इसकी हाइट को अपन बोल देते एच, है ना, और ये कोण बोल देते अल्फा, तो ये भी कितना होगा, अल्फा ही होगा आपके पास। अब ये जो इमेज बनी आईपीस के लिए किसका काम करेगी, ऑब्जेक्ट का काम करेगी आपके पास। ठीक है, तो यहाँ से अब आगे रे डायग्राम क्या होगा आपके पास कि रे, एक रे लेते हैं अपन इसके समानांतर, तो इसके फोकस से गुजरेगी यानी कि इस तरीके से। और एक पोल से गुजारे, तो पोल पे तो कोई डेविएशन होता नहीं आपके पास, इस तरीके से। और जो आपका ऑब्जर्वर है वो कहाँ पर है, यहाँ पर है। ठीक है, तो इनको ऑब्जर्व कर रहा है। ठीक, और ये जो रेज आपके पास यानी कि यहाँ पर इस तरह से कहाँ से आती हुई लगेंगी, कहीं पीछे से आती हुई लगेंगी, यानी कि इस तरीके से थोड़ा सा डायग्राम को आगे एक्सटेंड करें अपन, तो इस तरीके से होगा। और यहाँ से देखें तो आपको इस तरीके से रेज आती हुई लगेंगी। ठीक, ठीक है, तो ये रे आपके पास यहाँ से आती हुई लगेगी आपको। ठीक, थोड़ा डायग्राम फिर से सही बना एक बार। तो आपकी जो इमेज बनेगी फाइनल वो यहाँ पर बन गई। ठीक, अब इसका क्या, और इसमें आपको दे रखा है कि न्यूनतम दूरी पे और आपके पास सुस्पष्ट विजन होते, तो ये बनी आपके पास मान लीजिए फाइनल इमेज। और ये इसकी हाइट वगैरह आपके पास एच आई होगी। ठीक, तो इस तरीके से आपके पास क्या होता है, ये जो टेलीस्कोप है ये इमेज बनाता है ना। तो अब देखिए ये एंगल अल्फा, तो ये भी अल्फा, मान लीजिए एंगल बीटा, तो आपके पास ये एंगल भी कितना है, बीटा। ठीक है, और आपके पास यहाँ पर पूछा है कि आवर्धन क्षमता की परिभाषा दे, यानी कि मैग्निफिकेशन जो पूछा है इसने, है ना, आवर्धन क्षमता। आवर्धन क्षमता, और यहाँ पे जो आवर्धन मिलता है आपको ध्यान रखना, ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट में कोणीय आवर्धन मिलता है। ठीक है ना, तो ये क्या होता है कि इंस्ट्रूमेंट यानी कि उपकरण की सहायता से ये कोण अपोन में बिना उपकरण के कोण। ठीक है ना, तो सिंपल बोले इसको बीटा अपॉन अल्फा, बीटा बटे अल्फा, ये होती है आपके पास आवर्धन क्षमता या मैग्नीफाइंग पावर। ठीक, तो बीटा क्या होता है यहाँ पे, उपकरण की सहायता से, सहायता से दृश्य कोण है ना, दृश्य कोण अपोन में
आपके पास, और या बोलते सिंपल अल्फा क्या होता है आपके पास, बिना उपकरण के दृश्य कोण, है ना, दृश्य कोण। ठीक है, इस तरीके से, है ना। और ये कोण काफी छोटे होते हैं जनरली, ये टेन थीटा, इसको अपन तो छोटे कोणों के लिए इसको क्या लिख सकते हैं, टेन बीटा, और अल्फा को लिख सकते हैं अपन टेन अल्फा। ठीक है ना, ध्यान रखना कि अल्फा और बीटा आपके पास क्या होते हैं, अल्फा व बीटा, है ना, छोटे कोण है काफी। तो अगर छोटे कोण होते हैं, यानी कि कब वैल्यू बहुत कम होती है आपके पास, तो आपको जानते होंगे कि टेन थीटा बराबर क्या लिखते हो आप, टेन थीटा बराबर थीटा बराबर साइन थीटा। ठीक है ना, तो वही रूल यहाँ पे भी लगता है, क्योंकि जो कोण बनते हैं आपके पास काफी कम होते हैं, तो ये इसकी आवर्धन क्षमता की परिभाषा होगी कि उपकरण की सहायता से अधिकतम दृश्य कोण कहते हैं, वैसे तो अधिकतम भी लिखा होता है, और बिना उपकरण की के दृश्य कोण के अनुपात को आवर्धन क्षमता कहते हैं, मैग्निफिकेशन पावर। और ये कौन सा मिलता है आपको मैग्निफिकेशन, यहाँ पर कोणीय मिलता है। ठीक, तो ये होगी इसकी परिभाषा। तो आपको इसके लिए क्या चाहिए, व्यंजक भी चाहिए। ठीक है ना, अगर मैं यहाँ से टेन बीटा की वैल्यू निकाले, या इस डायग्राम से टेन बीटा, और ये दूरी कितनी हो जाएगी भाई, यहाँ से जो आपके पास रेज आ रही है समानांतर है, वो तीनों किसमें मिलेगी, फोकल तल पर। तो यहाँ से यहाँ की जो दूरी होगी आपके पास, वो एफ नोट के बराबर होगी, क्योंकि जो समानांतर रेखाएं होती हैं वो उसके फोकस या फोकल तल पे मिलती है। और इसको यहाँ से यहाँ बोल देते हैं आई पीस के लिए यू ई, क्योंकि ये ऑब्जेक्ट की तरह काम कर रहा है। तो यहाँ से टेन बीटा निकाले अपन, तो टेन बीटा बराबर हो जाएगा आपके पास परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो परपेंडिकुलर यानी कि लंब, ये कितना एच, और बेस कितना है यू ई, है ना, यानी कि एच अपॉन यू ई बटे ये, और हाँ टेन अल्फा, तो टेन अल्फा कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपके पास परपेंडिकुलर एच बटे एफ नोट, एच बटे एफ नोट। ठीक है ना, तो आपके पास इसलिए आवर्धन कितना आ जाएगा, देयरफॉर आवर्धन हो गया आपके पास m बराबर एच बटे यू ई डिवाइड बाय एच बटे एफ नोट। ठीक है ना, तो ये हो जाएगा माइनस, सॉरी एफ नोट अपॉन यू ई। और एक और चीज इसमें, जो ये आवर्धन मिल रहा है आपको, जो इमेज मिल रही है वो कैसी मिल रही है, इन्वर्टेड। तो ये जनरली क्या होता है आपके पास, माइनस होता है। अगर आप केवल परिमाण की बात करें, मैग्नीट्यूड की, तो ये सिंपल हो जाएगा एफ नोट अपॉन यू ई। ये हो गया इसके आवर्धन के लिए फॉर्मूला। आप चाहे तो जैसे यू ई माइनस में है, तो आप यहाँ पे माइनस भी लगा सकते हो, यानी कि ये सिंपल माइनस में भी आ जाएगा। लेकिन जो माइनस है केवल दिशा बताता है आपको, परिमाण में इसके परिमाण की बात करेंगे तो एफ नोट अपॉन यू ई रहेगा। ठीक है ना, ठीक। अब आपको यहाँ पर दे रखा है कि न्यूनतम दूरी के लिए, है ना, न्यूनतम दूरी। न्यूनतम दूरी के लिए मतलब क्या है कि अब आपको इस यू ई की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। एफ नोट तो आपका लेंस है, वो गिवन होगा, तो यू ई कैसे निकालेंगे, तो ये भी लेंस है, इसके लिए क्या आपको फोकस पता है और इमेज पता है कितनी दूर बन रही है, न्यूनतम दूरी लिखा हुआ है ऑलरेडी। तो यानी कि यहाँ से यहाँ तक आपके पास मान लीजिए जो न्यूनतम दूरी होती है आपके पास, उसको अपन क्या लिखते हैं, डी लिखते हैं ना, यानी कि डी। और डी, डी का मतलब जो आई पीस है, उससे जो इमेज बन रही है फाइनल, वो जनरली लिखी जाती है, बी लिखी जाती है ना, बीई। और बीई किसके बराबर होगा यहाँ पे, डी के बराबर, और उसकी वैल्यू होती है नॉर्मल केस में 25 सेंटीमीटर। तो लेंस मेकर फॉर्मूला से वन अपॉन बीई, और हो गया आपके पास माइनस वन अपॉन यू ई बराबर वन अपॉन एफ ई। ठीक है ना, तो ये मान हो जाएगा आपके पास बीई कितना है, डी, तो और साइन के साथ यूज करेंगे तो माइनस का वन अपॉन डी। ठीक है ना, कैसे कि अगर आप पोल इससे सारी दूरी मेजर कर रहे हो, तो इस दिशा में जाओगे तो पॉजिटिव, और इस दिशा में जाओगे तो नेगेटिव। ठीक है ना, तो माइनस का वन बटे डी, और इसको माइनस, माइनस अपॉन माइनस का यू ई बराबर एक बटे एफ ई। तो यहाँ से एक बटे यू ई की वैल्यू निकालें, तो हो जाएगा एक बटे डी प्लस एक बटे एफ ई। ठीक है, तो इसको सोल्व करोगे आप, तो ये आ जाएगा डी प्लस एफ ई
अपॉन डी एफ ई। ठीक है, तो आपका जो मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला था, है ना, उसको मान समीकरण 1 बोल देते, तो यहाँ पे रखे एफ नॉट अपॉन यू ई का मान, तो समीकरण 1 से। ठीक है, तो एम मैग्निफिकेशन हो जाएगा आपके पास माइनस का एफ नॉट। ठीक है, और इसके साथ में क्या 1 अपॉन यू ई, तो इसकी वैल्यू हो जाएगी डी प्लस एफ ई बटे डी एफ ई। ठीक है, तो इसको और आगे लिखें तो m बराबर हो जाएगा माइनस का एफ नॉट एफ ई, और d से भाग दे तो बचेगा 1 प्लस एफ ई बटे डी। ठीक है ना, तो ये हो गया आपके पास मैग्निफिकेशन जब आपके पास अंतिम प्रतिबिंब न्यूनतम दूरी यानी कि लीस्ट डिस्टेंस पे बनता है, जिसको डी लिख रखा है। ओके, थैंक यू। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।